Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today's article Proving the Origin of the SARS-CoV-2 virus. In this we discuss about coronavirus. Why have some scientists revived the laboratory leak theory over the zoonotic spiral hypothesis? It means कि प्रोविंग मीन्स जांच इंक्वायरी द इंक्वायरी किसका होना चाहिए इंक्वायरी द ओरिजिन ऑफ द सार्स कोविड 2 वायरस जो हम लोग के कोविड 2 अभी जो फिर से आया कोविड के बाद और एक कोविड 2 हम लोग का आया है बीच में तो उसके फिर से हम लोग को जांच करना चाहिए कि आखिर बार बार उसका ओरिजिन कहाँ से है वो कहाँ से आया इंक्वायरी करना चाहिए इसके बारे में वाई हैव सम साइंटिस्ट रिविव्ड बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो फिर से जानना चाह रहे हैं द लेबोरेटरी लीक थ्योरी जो लेबोरेटरी लीक थ्योरी जो हुआ था जो हम लोग जानते हैं जैसे कि वुहान चाइना के वुहान प्लेस में वहाँ से बोला गया था कि एक लीक हुआ था जिसके वजह से ये फैला था कोरोना वायरस और एक था थ्योरी की दो तीन था एक वो बोला गया था और एक बोला गया था कुछ एनिमल्स की वजह से हो रहा है तो देखते हैं ये लिखा गया है जी आनंद आकृष्ण नन द स्टोरी इज सो फार बहुत दिन पहले की ऑन 14 में ए ग्रुप ऑफ 18 साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द यूएस लेड बाय डेविड ए रेलमन पब्लिश्ड ए लेटर देखिए यहाँ पे ऑन 14 में 14 मई को ए ग्रुप ऑफ 18 साइंटिस्ट 18 साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम यूएस ज़्यादातर कहाँ से थे यूएस से थे और किसके द्वारा लीड किया गया था डेविड ए रेलमैन और एक वो पब्लिश करते हैं लेटर जिसमें बोलते हैं कि कॉलिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक मतलब कि वो बोलते हैं कॉलिंग करते हैं सबको बोलते हैं कि क्या होना चाहिए हम लोग को फिर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ क्या इसका प्रॉब्लम था द रीजनिंग वॉज दैट इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द causative agent severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 its transmission pathogenesis and mitigation by vaccine therapeutic and non-pharmaceutical intervention more work needed to be done हम लोग का ये क्या है ये जो बीमारी इसमें क्या हुआ बहुत ज़्यादा हाई लेवल ये बीमारी था आप समझ लो तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या था इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएटिंग हो रही थी डेथ ज़्यादा हो रही थी दिस रीजनिंग वॉज दैट इंस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा जो भी बीमारी हो रही थी जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या हो रही थी हाई लेवल पे हो रही थी and syndrome coronavirus to its transmission pathogenesis and mitigation by vaccine therapy and non-pharmaceutical interventions more work needed to be done और इस बीमारी को हटाने के लिए इलाज के लिए क्या हो गया था वर्क ज़्यादा हो गया था काम ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये हट नहीं रहा था इसके जिसको भी हो रहा था वो डायरेक्टली डेथ हो रहा था The virus could have been accidentally released from a laboratory or it was a result of a spillover from some animal species to human तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि ये जो कोरोना वायरस है ये दो तरीके से आ सकता है या तो एक लेबोरेटरी के कुछ मतलब लेबोरेटरी में कुछ होता रहता है तो वहाँ से कुछ लीक हुआ होगा साइंटिफिकली और नहीं तो फिर दूसरा है कि एनिमल की वजह से बोथ रिन एंड वैलिड जो कि क्या है रिमेंड अभी तक वैलिड है द नोवल कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम वुहान ये जहाँ हम लोग जानते हैं चाइना के एक वुहान की जगह से जहाँ पे ये बीमारी आई थी कोरोना वायरस ए चाइना सिटी होस्टिंग ए लेबोरेटरी कंडक्टिंग वायरस रिसर्च अब बोला जाता है कि वहाँ का जो वहाँ पे जो सिटी थी वहाँ सिटी में एक वायरस रिसर्च चल रहा था एक लेबोरेटरी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक रिसर्च चल रहा था वायरस के ऊपर एंड द प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमरजेंसी डिजीज नोटिफाइड एंड unknown cause in the city in December 30. The city Wuhan was a market was associated with many of earliest cases. अब वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे केस आते रहते हैं What have US इंटेलिजेंस एजेंसी been asked to do? अब यूएस के इंटेलिजेंस जो हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं एजेंसीज क्या बोलना चाह रहे हैं सिंस द कॉल इशू बाय साइंटिस्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है यूएस के प्रेसिडेंट अभी के कौन हैं जो बाइडेन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है on 26 May ordered an investigation by intelligence agencies into the origin of the virus देखिए यहाँ पे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन करता है किसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि वायरस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर कहाँ से ये वायरस आया है क्या ओरिजिन है इसका द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखिए हु का डायरेक्टर जो जनरल है टेंड्रस एडहेनम
Ghebreyesus has also acknowledged that more work needs to be done on the lab leak theory. Although a WHO team has visited Wuhan thought leak to be a likely hypothesis, creating a professor of the Department of Immunology and Microbiology and the Scripps Research Institute in US and his colleagues has hypothesis that the virus emerged from a natural म्यूटेशंस। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, नेचुरल म्यूटेशन, मतलब कि नेचुरली ये वायरस आया है, नेचुरली ये वायरस आया है। इट मीन कि नेचुरल मीन्स कि एनिमल, जो कि हम लोग को बोला गया था कि चमगादड़ के थ्रू ये वायरस आया है, तो वही नेचुरल की वजह से ये बीमारी आया है। कुछ ऐसा रिसर्च के द्वारा, मतलब कुछ लेबोरेटरी लीक उक नहीं हुआ है ये कोरोना वायरस, ऐसा चाइनीज़ के द्वारा कहना है, चाइना के द्वारा। वाई हैज़ ए डिमांड फॉर फ्रेश इंक्वायरी अराइज, हम लोग को फ्रेश इंक्वायरी क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन डिमांड क्यों उठ रहा है कि हम लोग को एक इंक्वायरी करना चाहिए कोरोना वायरस के ऊपर। हु गवर्निंग फोरम द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हु जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक फोरम तैयार करती है किसको, अपने असेंबली को। एंड मैंडेटेड, और मैंडेट इम्पोर्टेंट जरूरी करना, क्या करना है, डायरेक्टर जनरल इनमें टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन, इधर कंपलसरी है कि और ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, इंक्वायरी करना, किस पे इंक्वायरी करना, ओरिजिन ऑफ SARS-CoV-2 एंड जॉइंट प्रूफ was carried out by WHO and China in January-Feb 2021 and joint probe means jointly inquiry carried out होना चाहिए, जो कि हुआ by WHO and China in जनवरी में हुआ था। since there was no conclusive evidence, जहाँ और ये जब हुआ था चाइना और USA द्वारा, दोनों के द्वारा इसकी जांच पड़ताल कोरोना वायरस की, तो इसमें क्या पता चला कि यहाँ पे ये एविडेंस जो है वो किस पे जा रही है, एक नेचुरल स्पाइलओवर और लैब लीक, ये दो ही में से एक हो सकती है सिंपल से, या तो चाइना के तो मतलब नेचुरली कोई एनिमल्स के द्वारा, या तो मैमल्स के द्वारा, और नहीं तो लैब के प्रॉब्लम की वजह से, लेबोरेटरी से। There was an apprehensive when the report landed in favor of animal origin hypothesis, describing it as likely to very likely, and stated that a laboratory incident was extremely unlikely. Responding to the report, Dr. Tedros said he did not see the investigation as being extensive enough and went along with the view that more studies were necessary. हम लोगों ने जितनी जांच पड़ताल USA ने की है वो ज़रूरी, वो बहुत कम है अभी, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, जांच पड़ताल सही से होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। Although the team has concluded that a laboratory leak is the least likely hypothesis, और ये जो लेबोरेटरी लीक है ये क्या माना जा रहा है, लिस्ट लाइकली हाइपोथेसिस माना जा रहा है। एंड दिस रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, potentially with additional missions involving specialist experts, which I am ready to deploy. He informed WHO members start briefly in the report on March this year, और इस ईयर के मार्च में वो ब्रीफली कुछ करेंगे इस पर कि क्या करना है। One of the researchers who signed the letter to Science, Mark Lepstick, argued that neither laboratory origin, वो क्या बोलते हैं, एक हम लोग रिसर्चर who signed the letter to Science argue that never, ये जो बीमारी आया है कोरोना वायरस, ये कहाँ से लेबोरेटरी ओरिजिन नहीं है, न नेचुरल ओरिजिन हैड बीन रूल्ड आउट, और नहीं नेचुरली रूल्ड आउट आ रहा है। देयर वाज नो पॉजिटिव एविडेंस, यहाँ पे कोई भी सही एविडेंस नहीं मिला अभी तक कि कोरोना वायरस आखिर आया कैसे है। एलो फॉर इंक्वायरी, जिसमें हम लोग इंक्वायरी किया जा सके। ही वॉज particularly inadequate attention by, he was particularly concerned that the lab leak positively had been given inadequate attention by the WHO team. ये बोला जा रहा है कि कंसर्न किया जा रहा है कि ये लैब लीक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, अभी है नहीं एकदम कंफर्म नहीं, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी माना जा रहा है। inadequate WHO team and in fact treated as a conspiracy theory. Understanding the origin of the virus was important to both increase safety in laboratories undertaking biological research and to prevent pandemic of animal origin. और ये क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्या अंडरस्टैंड होना चाहिए, बस वायरस इज इम्पॉर्टेंट टू बोथ इंक्रीज सेफ्टी इन लेबोरेटरीज, सेफ्टी देखना चाहिए, अंडरटेकिंग बायोलॉजिकल रिसर्च को, एंड नो टू प्रिवेंट पैंडेमिक ऑफ एनिमल ऑरिजिन, एंड टू प्रिवेंट मीन्स बचाव, किससे बचाव कर सके, पैंडेमिक ऑफ एनिमल ऑरिजिन से। व्हाट इज द बेसिस फॉर ए नेचुरल ऑरिजिन हाइपोथेसिस, हम लोग का क्या बेसिस है कि हम लोग बोल दें कि ये नेचुरली है। बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑरिजिन, द जॉइंट WHO China study report identified a SARS related coronavirus in horseshoe bat
जो कि बैट मतलब कि चमगादड़ से भी पाया गया है। कुछ कुछ चीज़ जो हमसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि जो बीमारी लक्षण जो हम लोग आइडेंटिफाइड किए हैं कोरोना वायरस में, या मतलब रिसर्च के द्वारा पता किए हैं, वो चीज़ हम लोग को चमगादड़ में भी दिखा है कि हाँ ये कोरोना वायरस में भी दिखा, सेम थिंग इसमें। तो हम लोग एक पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि ये चमगादड़ से ही आया होगा, ऐसा रिसर्चर लोग मान रहे हैं। The novel coronavirus is less similar by comparison to the genome of virus that have been caused other diseases such as severe acute respiratory syndrome. लेकिन ये उससे रिलेटेड उतना भी नहीं है कि सांस का प्रॉब्लम है एंड मेयर्स मिडल ईस्ट ट्रिबन सिंड्रोम। अगेन दी हाई इंस्पेक्टिव, फिर अगेनली ये क्या हुआ, इसका डबल हाई इफेक्टिवली आ गया, जो कि कोविड-2 के नाम से भी जाना जा रहा है। इज एट्रीब्यूट टू peculiarities that it contain the form of unique insertion 4 amino acid, जिसमें कितना पाया जा रहा है 4 amino acid इन स्पाइक प्रोटीन। इन स्पाइक इट मीन कि आप कोरोना वायरस देखे होंगे, उस कोरोना वायरस में क्या है कि ऊपर लंबा लंबा टाइप निकला रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक। उसमें क्या पाया जा रहा है प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या हो रहा है, इसको मोर एफिशिएंट बना रहा है और ज़्यादा इसको ताकतवर बना रहा है। आगे देखिए, क्रिस्टियन जी एंडरसन who wrote about a proximal origin of SARS, के क्रिस्टियन जी एंडरसन जो कि लिखे हैं proximal origin of COVID-2 along with this college and nature conclude that natural selection on human और human like host। इस क्या कंक्लूड करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन है किस पे, एक ह्यूमन के ऊपर, जिसको ह्यूमन को क्या माना गया, एक होस्ट माना गया। अपेयर टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल बाइंडिंग ऑफ द स्पाइक प्रोटीन ऑफ ए नोवेल कोरोना विद रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर के द्वारा क्या गया, प्रोटीन दोनों को क्या किया गया, बाइंड कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या और ज़्यादा फैलता जा रहा है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट SARS-CoV-2 इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पर्पोजफुल मैनिपुलेटेशन, द ऑथर रोट। और ये कोई मैनिपुलेटेशन के द्वारा ये बीमारी नहीं आया है। दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड among other things on the genetic differences between the viruses, while the RATG13 is a bats extremely similar to SARS-CoV-2 receptor binding domain of the spike। और जो भी हम अभी बताएं स्पाइक क्या होता है, कोरोना वायरस में जो लंबा लंबा निकला रहता है उस पर क्या होता है, मतलब उसमें एक जो पाया जा रहा है वो किसमें, वो चीज़ सिमिलर किसमें पाया जा रहा है, चमगादड़ में भी। तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चमगादड़ की वजह से फैला। एक्चुअली division for the two with the former appearing less efficient again. Some coronaviruses found in Panagalin in China are similar to SARS-CoV-2 in the RBD, showing that the optimized spike protein for efficient binding with human-like ACT may have resulted from natural selection। अब ये रिजल्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन ही हो रहा है, नेचुरल सेलेक्ट कर रहा है। It would be the hypothesis that will direct link could be identified to progenitor virus for the one that has been paralyzed the world। The process by which the virus could adapt itself so spread among intermediate animal and then human was a natural one। और human क्या उसमें natural one किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं that will not direct link could be identified, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में पैरालाइज समझ लो। तो मान लीजिए कि पूरा वर्ल्ड काम नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये प्रॉब्लम आया कहाँ से, क्या हुआ। It is also possible that a progenitor virus was acquired by a human and it became more efficient transmission and spread among a human during a undetected phase। और ये क्या हो रहा है कि हर ह्यूमन बींग क्या है, अपना अपना प्रोटीन अपना अपना सब कुछ पाया जाता है, तो किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो किसी के बॉडी में जाके ज़्यादा वो वायरस लिविंग होकर ताकतवर हो जा रहा है, खाना पीना ज़्यादा उसको अच्छे से मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है और वो ताकतवर हो रहा है ऐसे में। एंड स्प्रेड अमंग ह्यूमन डॉक्टर एंडरसन जो वो क्या एग्जामाइन करते हैं, पॉसिबिलिटी दैट देयर वुड बी हैव बीन इनवर्टेंट रिलीज ऑफ कोविड फ्रॉम ए लेबोरेटरी। और ये क्या मानते हैं कि रिलीज हुआ कहाँ से, लेबोरेटरी, बट आर्ग्यू दैट नो very high genetic similarity for such experiment have been described, and the change in the virus transmission presently would have involved a repeated passage through a cell culture animal with similar receptor which have not been described। और ज़्यादा भी इसके बारे में डिस्क्राइब अभी नहीं किया गया, अच्छे से जांच पड़ताल नहीं हुआ है कि क्यों क्या और आखिर ये इतना ताकतवर क्यों होते जा रहे हैं ये कोरोना वायरस। ये या तो बॉडी के वजह से हो रहा है या खुद के वजह से हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा। व्हाट डज स्टैंड आउट इन दी प्रेजेंट क्राइसिस, अभी हम लोग को क्या स्टैंड लेना चाहिए इन प्रेजेंट क्राइसिस। इमर्जिंग कॉल फॉर ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सेफ बायोलॉजिकल लेबोरेटरी रिसर्च। और हम लोग को क्या करना चाहिए, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सेफ बायोलॉजिकल लेबोरेटरी रिसर्च चलाना चाहिए। इन मोस्ट इंसाइट इन टू रिलेट कोरोना वायरस एनिमल होस्ट म्यूटेशन पाथवे बाई विच नोन वायरस इन्फेक्ट ह्यूमन।
और ये वायरस क्यों फैल रहा है कि कोरोना वायरस क्यों एक एनिमल को होस्ट की वजह से या म्यूटेशन की वजह से एनिमल और आदमी के मिलने की वजह से वो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। पाथवे बाय विच नोवल वायरस इन्फेक्ट, और ये या तो पाथवे एक पाथ बना लिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नोवल वायरस इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन को। सो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये आर्टिकल। सो थैंक यू।